इन नुए नहीं बेरा लग गया, इन पाँच से बेरा लग गया होगा। तन्ने तन्ने कौन देखी जमीन का एक बोरी लकड़ी तने शर्म आई थोड़ी बहुत। जमीन का एक बोरी लकड़ी जब तन्नू देखा कि गड़बड़ हो रही भाई, एक बोरी भरा किला का गुआर का बहन जो एक बोरी लकड़ी तने शर्म नहीं आई। शर्म के हम किसी का एक बोरी किला भरिया कौन दिखेगा किलो नहीं लिखा जान कौन दिखा खुद ने। ये तो बोलना पड़े, ये तो बोलना पड़े, ये तो बोलना पड़े। मेरे यार थोड़ी शर्म कर ले, शर्म कर ले। नाच की चोरी करने बेरा क्यों आग रहा है, बेरा ने क्यों आग रहा है, बेरा है और के वो किसका है? तन्ने गिरवा रखी तेरी जगह पे, तेरी जगह गिरवा रखी होगी। बाइक लेके पीछे इसका हिसाब कर, इसका हिसाब करना पड़ेगा भाई साहब, इसका हिसाब करना पड़ेगा भाईचारा के साथ हिसाब, इसका हिसाब करो। कल आपने सर्च हरियाणा पर एक वीडियो देखी होगी, वो वीडियो इस कंबाइन मशीन की थी जो पुणे कंपनी की है, और काफी विवाद हुआ था जो जर्नलिस्ट सुमित कुमार हैं उनके साथ कि किसान के साथ धोखा किया जा रहा है, उसका दाना प्रॉपर नहीं मिल रहा और कम मात्रा में जो ग्वार का दाना है वो आ रहा था। फिलहाल ये वही मशीन है और जुई के आसपास का ये क्षेत्र है और यहाँ पर तमाम जो किसान है जो मशीन चलाते हैं वो भी हैं और मजदूर भी हैं। जानते हैं कि क्या उस जो खबर थी उसमें कितनी सच्चाई है, किसकी गलती थी, किसान की थी या फिर जो ऑपरेटर था उसकी थी। सबसे पहले इस मशीन को जो ऑपरेट करता है वो भाई एक बार आगे आ जाए, कौन करता है जी? क्या नाम आपका? मेरा नाम पंकज है भाई साहब। पंकज जी, ये मशीन आपकी है, कितनी लागत की ये मशीन है? ये मशीन है भाई साहब 29 लाख रुपए की है। क्या तो कल जो विवाद हुआ था, पत्रकार के साथ आपकी बहस हुई थी, वो क्यों हुई थी, कहाँ से मामला शुरू हुआ था? ये मामला हुआ था भाई साहब जीतपुरा गांव से। उनका निकाले वो हो गया था 5-7 दिन और उन्होंने फिर विवाद उठा दिया भाई ये मशीन जो अपनी पुन्नी वाली ये दाना चक रही है। वे फिर आए, उन्होंने दाना चेक किया लेकिन दाने की कोई कमी नहीं है भाई साहब, दाना मशीन नहीं चक रही। अच्छा, उन्होंने अच्छी तरह देख भी लिया, गांव वाले जीतपुरा गांव वालों ने भी देखा उस टाइम पर। फिर उन्होंने कहा कि भाई उनका जो दाना उठाए थे वो मान लिया अपने कुछ मशीन की कमी थी जिसके अंदर अपनी जार भर गई थी। क्या कमी आई थी? मशीन का जो था ना वो अपना झाड़ने वाला नट टूट गया था भाई साहब, ऑपरेटर ने बताया पीछे वाला। तो वही किसान की भी कोई गलती नहीं है क्योंकि नट टूट गया था और उसकी वजह से ये हुआ था। उसके बाद क्या कुछ सुधार किया है? नट टूटने के बाद आपने कुछ ना कुछ उसको नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भी की है? हाँ भाई साहब, उसकी हमने भरपाई कर दी थी उसी टाइम के ऊपर। उसी टाइम के ऊपर उन्होंने अपने थ्रेसर बुलवा दी थी उनकी, और जो गुआर था जो जा रहा था अपना उनका, वो हमने उसी टाइम पर निकाल के उनको संतुष्ट कर दिया था। मजदूर अपने थे और उनके रिश्तेदार की मशीन थी। 3 घंटा लगे थे, 3 घंटों के अंदर हमने उनका पैसा भी हमने दिए थे भाई साहब जी। हाँ ताऊ जी, ये जो मशीन है आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई, पहले तो वही वो गिरडी से निकालते थे गोवार वगैरह भी सब कुछ। हाँ, पहले उट्टू से फिर गिरडी आ गई भाई। कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई धोखा हो गया, इस मशीन में रह गया माल या फिर कुछ और चीज है। तो ये मशीन कैसी है और इस पर जो काम करते हैं वो धोखा करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर जो मशीन वाला अगर धोखा करेगा कै दिन चलेगा? गलती दूसरी बात होती है, मिस्टेक हो जाती है। मशीनरी है, जाली टूट जाए, नट टूट जाए, कुछ भी हो जाए, वो हो सकता है। बाई दी वे मतलब कोई मशीन का कोई भरोसा नहीं होता है। और आदमी का मतलब चलाने वाले का ऑपरेटर होता है, उसका ध्यान में नहीं रहता भाई। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने मुश्किल में रहता है, भाई ठीक चल रही लेकिन कोई मिस्टेक हो जाती है, वो अंदर से अंडर मिस्टेक होती है। तो जो भी हो जाता है उसके लिए उसका मतलब दोष नहीं माना जाता, क्योंकि अगर दाना उसके अंदर नहीं गया, अगर अभी आपने देखा होगा, चेक किया है कि भाई उसका दाना नहीं है, तो एक आध दाना जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इतना बड़ा काम होता है, मशीन बढ़िया है, हमेशा निकलवाते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। समझे नहीं? ये जो एक कटर लगा हुआ है इतना बड़ा सारा, तो इस कटर की क्या दिक्कत है? क्या लोगों को, एक बार आप आगे आइए, ये जो कटर है इस पर सवाल उठते क्योंकि कंपनी भी ये कटर नहीं देती है। हाँ भाई साहब, कंपनी ये कटर नहीं देती है। ये कटर अपना हमने खुद ने जुगाड़ू संग हमने खुद ने तैयार किया है ये इसको, ठीक है। ये तैयार इसलिए किया कि मान ली जैसे कि देखो ये गिल्डी अच्छी तरह चल रही है ना, हमने जो ये एक साथ रही है ना, इसको हम एक साथ ही डालेगा मजदूर, ये साथ उसको अंदर ले जाएगी, मशीन दबेगी नहीं। और गिल्डी के अंदर क्या रह जाती है कि मान लिया अपने 5 आदमी लग रहे हैं, कई बार क्या होता है बड़ा लंगा हो जाता है और गिल्डी बाहर कर हो जाता है, खिंचता हाथ नहीं, और फिर मजदूर भी उससे परेशान हो जाते हैं और इसको धका रहे हैं ना, तो वो एकदम में ले जाती है। ये मशीन भी देती है क्या कंपनी? नहीं भाई साहब, ये अपना खुद का बनाया हुआ है।
एक चीज और है, अगर ये टीन ना होती, अगर ये डायरेक्ट चलता, 1 मिनट में बात करूंगा, अच्छा। ये टीन ना होती और ये ऑटोमेटिक अपने आप खेत से उठाती, अगर बाई चांस कोई मजदूर या फिर खेत में काम करने वाला आ जाए वो तो फिर मशीन में चिढ़ जाए। नहीं भाई साहब, ये क्या है, ये अपना गेहूं का कटर है, ठीक है। और मान ले इससे ये गेहूं की कटाई के लिए, ये जो अपना खड़ी खड़ी फसल की कटाई के लिए ये बनाया हुआ है कंपनी ने। जी, ये आपका किला जी? हाँ, इसका भाई साहब। ये कल धोखा कर रहा था आप भाई साहब आज तो 1 हफ्ता पहले भी निकलवाया था, दगवार निकला था अपना, बारिश आ गई थी, बढ़िया गुमार काटा है, कोई समस्या को नहीं। और आज 10 दिन हफ्ता बाद में फिर आई है मशीन। अच्छा। हाँ, और मैं तो ईब आया हूँ अपने सामने, 1 घंटा हो गया मशीन चलती है, उन दिन भी अपना आपका तो इस कटर पर विश्वास है आपने? बिल्कुल, मशीन पे आदमी पे विश्वास है जी। मशीन तो जी मशीनगिरी है, 19-20 बात हो जाए, आदमी पे विश्वास है। आज तो कोई 30-40 साल तक थ्रेसर ट्रैक्टर रखे हैं ये, मतलब आदमी भरोसे का लायक है भाई। कंपनी जो मशीन है वो तो एक बार खराब हो जाएगी, लेकिन ये आदमी ये 100 का 100 है। जो आदमी की मशीन है उस पर विश्वास अपने पूरा है। और आज तक कोई 30-40 साल पहले तो उसका बाप दादा से भी अपनी काम करवावा है। बात है जी, ये खड़े आता हूँ। ठीक हो? ठीक है। माल सही लगने लग रहा माल जोर का लग रहा है। अच्छा। हम तो 30 साल पहले भी ट्रैक्टर बाया है, थ्रेसर बाया है, माड़े से मैं काट दिया है मशीन, बढ़िया काट दिया से कोई वो नहीं, क्या है कि धोखा पट्टी कोई नहीं, 3-4 गामा में नाच काट दिया कर दो। तो भाई कुछ और जो भाई साहब, अगर जमींदार है ना भाई, इस कटर तक परेशानी है तो चेंज भी कर सके। हाँ, कोई दिक्कत को नहीं। जमींदार जो वो कटर लगवाओगे तो वो लगा देंगे, इसमें चल रही तो इसमें चल जाए, कोई यानी कि भाई जमींदार की संतुष्टि करना इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जमींदार चाहो भाई यो एक कटर लगे तो यो लाग जाएगा, जो इस मशीन का साथ में आओ है वो लगवाना चाहो है तो वो लाग जाएगा। लेकिन ये आधुनिकता का जमाना है, पूरी बड़ी मशीन है। सुमित जी आप दिखा दीजिए, पूरी बड़ी मशीन है और इसके साथ जो तूड़ा इकट्ठा होता है वो एक पीछे बॉक्स है उसमें इकट्ठा हो जाता है। और ये पूरी मशीनें लगभग आधे 1 घंटे में पूरे किले की जो गवार है उसको मतलब साफ कर देती है, निकाल देती है। फिलहाल इस मशीन के साथ जो मामला हुआ था वो ये मशीन है, और यहाँ पर ये जिसकी मालिक जो है उसके साथ यहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि हाँ भाई अगला किला मेरा, अगला किला मेरा है। हाँ अंकल जी, वो जिस समय वहाँ डिस्प्यूट हुआ ना, वहाँ पर ये कटर था भी नहीं। अच्छा। दूसरा वो है छोटा वाला था, समझ नहीं। तो कटर की तो ये बात है, कभी भी कोई भी जमींदार कैसे भी लगवा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मशीन वाले की या जो रखता है मशीन माने ऑपरेटर है या मशीन मालिक है, उनकी कोई गलती नहीं है। और गलती तो देखिए मशीनरी में कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। देखो जो और भी किसान उनसे बात कर लेते। हाँ भाई साहब, आप बताएं कि इस मशीन में कोई कमी है या नहीं है? मशीन में कोई कमी नहीं है भाई साहब। अच्छा। ये जीतपुरा में चल रही थी, इसका जाड़ में दिक्कत हो गई थी और उस टाइम पे नट टूट गया था। उस टाइम पे ये कट्टर भी नहीं लग रहा था, छोटनिया जो डोली है ना वो लाग रही थी। तो भाई देखो, गलती उस टाइम में ऑपरेटर की थी, उसने भाई चेक नहीं किया कि माल अंदर आ रहा है, कितनी क्वांटिटी उसकी आ रही है। और इतनी ही गलती किसान की थी। अगर उसको ये लगता था कि मेरे खेत में जो माल है और वो इसमें कम आ रहा है, तो उसने मशीन चेक करनी चाहिए थी कि एक बार भाई रोक इस मशीन को, ये दिक्कत देख क्या दिक्कत है। तो वो चेक कर लेता तो ना तो विवाद होता और ना ही इस मशीन पर एलिगेशन लग दे और ना ही मशीन के मालिक पर, और ये पूरा विवाद खड़ा नहीं होता। लेकिन फिलहाल जो ऑपरेटर है, जो मालिक है, उसने बताया कि वही नट टूट गया था और उसकी वजह से ये परेशानी हुई। जार का नट टूट गया था, उसकी वजह से ये परेशानी हुई। लेकिन वो कहते हैं वही किसान से ही हमारा काम चलता है, अगर किसान नाराज हो जाएगा तो आपका तो फिर मुश्किल हो जाएगा काम। हाँ भाई, सब मान ले किसान नाराज हो जाए तो मशीन ने फ्लॉप हो जाएगी हमारी। जो भी काम हम तो किसानों से, किसान के भरोसे हैं हम भी, और हम भी भाई सब किसान है, ऐसा काम करेंगे तो फिर कौन निकालने देगा हमको। हाँ सही बात है। अगर एक दिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, मशीन में गड़बड़ी कर दी, तो ये तो मशीन तो ये तो है नहीं कि 5-10 हजार की है और एक दिन 20,000 रुपए कमा लिए और घर बैठ गए। लाखों रुपए की मशीन है, सालाना रोज का इनका काम है। आज ग्वार है तो कल सरसों होगी, गेहूं होगा, दूसरा अनाज होगा। आज जो एक गलती हुई थी, क्या उसके लिए आप मानते कि वो गलती थी?
भाई साहब वो गलती थी ऑपरेटर की भी थी और मान ले उस मशीनगिरी जमींदार की भी थी मशीनगिरी। और मशीनगिरी के कारण मान ले वो सारो जैसा वो नट जार को नट टूटना कारण सारो खेल वो जिद विवाद उठे थे भाई साहब। तो जो आस पड़ोस के जो किसान है जो आपसे काम लेते हैं या फिर जो काम लेना चाहते हैं उनसे क्या करोगे, क्या मांग करोगे भाई, क्या अपनी वो बताओगे कि भाई उन्होंने ये आश्वासन सब भाई एक बार मान ले मशीन आओ बिल्कुल चेक करो, मशीन A1 चल रही है, मशीन में कोई कमी नहीं है भाई साहब। मशीन कंपनी जो भी पुण्य की मशीन है उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। और 4 दिन के पाछे भी अपनी मान ली उधरी चल रही है, आज भी अपने उधरी चल रही है कटर के अंदर, और आज भी जुई चल रही है अपनी मशीन, और कल अपनी फिर वो उधर जाएगी भाई साहब। तो अगर कोई मंगवाना, किसी को ये मंगवानी हो मशीन है तो आपसे कैसे संपर्क करे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है भाई साहब 999 नहीं दूसरा कर भाई साहब 98 127 94 283। ये भाई क्या नाम है? पंकज नाम है। अगर किसी को ये मशीन अपने खेत में बुलानी हो तो वो बुला सकता है। फिलहाल जो मामला था उसमें ये सामने निकल कर आया कि भाई कल मशीन के जार का नट टूटा था जिसकी वजह से परेशानी हुई, किसान को भी हुई, मालिक को भी हुई, लेकिन मालिक का मानना है कि भाई गलती हुई थी, दोनों से हुई और आज वो काम फिर से दोबारा इनका पटरी पर लौट चुका है। कोई किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान भाई इनको मशीन को बुलाना चाहे तो बुला सकता है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसी समय पर मशीन को रुकवा कर चेक करवाएं, अपना पेटा भरे, उसके बाद अपने खेत में मशीन को आने दे। आप देख रहे थे भिवानी तक कैमरामैन अमित के साथ।